बहुत सारे लोगों को एक गलत फहमी है। क्या लगता है लोगों को, बहुत सारे लोगों को लगता है यार कि अगर एमएचसी सीटी आप दे दो तो आपका एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाएगा, आपका क्या है नर्सिंग में जाओगे। पहले एक बात क्लियर कर लो यार, मैं एक बात 100% क्लियर कर रहा हूं कि अगर आप एमएचटीसीटी का एग्जाम दे रहे हो, याद रखना सिर्फ आप 3 डिपार्टमेंट में जा सकते हो। इंजीनियरिंग में बड़े बड़े टॉप कॉलेजेस, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इन्हीं में जा सकते हो। लेकिन याद रखना अगर नर्सिंग में जाना है तो आपको एमएच नर्सिंग सीईटी देना पड़ेगा। अगर आईआईटी एनआईटीज लेना है तो आपको जेई का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आपको बीयूएमएस, बीएचएमएस, ये सब आयुष मतलब आयुर्वेदा, ठीक है, जो भी है सिद्धा, जो भी होम्योपैथिक, इन सब में एमबीबीएस, बीडीएस, इन सब में अगर आपको जाना है, याद रखना कोई भी महाराष्ट्र में, कोई भी स्टेट में ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है। उसके लिए आपको सीधा देना पड़ता है नीट एग्जाम। अक्सर लोग यही गलतफहमी होते हैं, मैंने पीसीबी तो लिया हुआ है और मैं पीसीबी ले रहा हूं और मैं देने वाला हूं एमएचटीसीटी, इससे मुझे करना है बीयूएमएस, एमबीबीएस। ये क्या चल रहा है भाई? ऐसा नहीं होने वाला। आपको कहीं ना कहीं इसके लिए आपको देना पड़ेगा नीट एग्जाम। आईआईटीज एनआईटीज लेना है, आपको देना पड़ेगा जेई एग्जाम। तो ये सब क्लियर करके रखो। तो स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है ना, वही दे रखा है कि यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जाम्स और कंडक्टिंग बॉडीज हैं, नॉर्मली एमएचटीसीटी के अंदर डीटी और एमसीएईआर आता है। नर्सिंग के अंदर आपको डीएमईआर आता है और नीट और जेई मेंस के लिए एनटी आता है। इसके बारे में मैंने यहां पर ऑलरेडी एक कॉलम बनाया हुआ है कि डीटी के अंदर मतलब क्या। ये डीटी और एमसीएईआर नॉर्मली दो अलग अलग एजुकेशन, दो अलग अलग क्या है, काउंसलिंग हब है, काउंसलिंग सिस्टम है। मतलब अगर आप एमएचटीसीटी का एग्जाम देते हो तो फिर अगर सपोज एग्रीकल्चर में आपको जाना है तो काउंसलिंग करते वक्त मतलब आप अपना जब कॉलेज सिलेक्ट करोगे तो आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा? एमसीएईआर का। याद रखना यह बात को। और एमसीएईआर क्या मतलब क्या है? एमसीएईआर स्टैंड फॉर महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल एजुकेशन एंड रिसर्च। अगर आपको एग्रीकल्चर में जाना है तो इसका सहारा लेना पड़ेगा, मतलब देना रहेगा एग्जाम एमएचटीसीटी का, लेकिन याद रखना कि यहां पर आपको सहारा लेना पड़ेगा एमसीएईआर का। ठीक है, ये आपका सिस्टम है जो आपको क्या करेगा, कॉलेज सिलेक्ट करके देगा। ओके, डीटी अगर है तो मतलब बीटेक, बी फार्मा, डी फार्मा, जो भी फार्मा, फार्मेसी में अगर जाना है नॉर्मली, और बीटेक में जाना है इंजीनियरिंग में, तो जनरली आपका ये जो काउंसलिंग बॉडी होती है वो डीटी होती है। और यहां पर चलता है डीटी कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, ये बहुत बार चलता है, कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, ये बार बार बोलेंगे लोग, तो मैं इसलिए बोल रहा हूं आप इसको थोड़ा सा पहले से जानो, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा इसको चार्ट को लाया और जानकारी के लिए भी आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। उसके बाद अगर स्पेशल गर्ल्स की बात करो, गर्ल्स की अगर बात करो, फीमेल के लिए जितने भी नर्सिंग है, नर्सिंग कॉलेजेस बहुत ज्यादा नहीं है इंडिया में, अपना इंडिया नहीं, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। तो अगर इन महाराष्ट्र में अगर बीएससी नर्सिंग मान लो एग्जांपल के लिए करना है, नर्सिंग में जाना है, बहुत अच्छा उसका सेक्टर है, लेकिन उसकी सीट्स गवर्नमेंटेड बहुत कम है, लेकिन ओनली फॉर फीमेल है। प्राइवेट में तो नर्सिंग में आप जा सकते हो, लेकिन गवर्नमेंटेड सब के सब जो है फीमेल के लिए। तो अगर फीमेल अगर कोई स्टूडेंट है, उसको मालूम ही नहीं कि करना क्या है, उसको लगता है कि एमएचसीटी दे देंगे तो काम हो जाएगा, तो प्लीज याद रखना कि उसको सीटी देने से नर्सिंग नहीं मिलने वाला। उसको सीटी देने से सिर्फ वही चीज मिलने वाला है जो आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है। आपको मिलेगा नर्सिंग में जाने के लिए, आपको बीएससी नर्सिंग में जाने के लिए आपको देना पड़ेगा एग्जाम एमएच नर्सिंग सीईटी। ठीक है, इसका सिलेबस अलग है, इसका सब कुछ अलग है, एवरीथिंग आई विल टेल, डोंट वरी। इसके लिए स्पेशल मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अभी तो मैं डिस्कस कर रहा हूं क्या, एमएचसीईटी के बारे में, लेकिन जानकारी तो आपके लिए, सबके लिए ना, क्योंकि इसमें पीसीबी वाले के लिए तो स्पेशल है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है अगर महाराष्ट्र का कोई स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं गर्ल्स है, गर्ल्स के लिए तो स्पेशल है ना यार, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए। और बाकी अगर एग्रीकल्चर और उसमें जाना है, किसी भी टेक्निकल में या मेडिकल में, और उसमें क्या बोलते हैं फार्मेसी में, तो उसमें पीसीएम पीसीबी दोनों होता है। तो कौन कहां होता है, कहां पर क्या होना चाहिए, ऐसे थोड़ी ना, सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूं। पीसीएम वाला है तो आप क्या इंजीनियरिंग में जा सकता है क्या? हाँ, उसके लिए तो स्पेशल है। लेकिन पीसीबी वाला है तो क्या इंजीनियरिंग में जा सकता है क्या? हाँ, कुछ कुछ जगह पर जा सकता है। वो सब मैंने लिस्ट आउट किया है, सब बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, उसके बाद आपके सामने यहां पर देखो लिखा हुआ है
कि एक एग्जाम जो एनटीए में यही बोल रहा था कि अगर आपको एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीपीटी, थेरेपी कुछ किसी चीज में अगर जाना है ऐसा प्योर मेडिकल, तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा नीट यूजी। स्टूडेंट्स ये दिमाग में रख लेना। और इसको जो जो बॉडी है जो क्या करती है, जो काउंसिल करती है, उसका नाम है डीएमईआर, नीट कैप, ठीक है, उसका नाम है। याद रखना, अक्सर लोग ये गलत फहमी में रहते हैं, इसलिए मैंने पहले सीईटी के बारे में कंप्लीट बताने से पहले मैंने ये बात बताया है कि जनरली दो एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर में और आपका टेक्निकल में जनरली जाने के लिए ये 4 बॉडीज होती हैं। मतलब एमएचसी सीईटी अलग है, एमएच नर्सिंग अलग है, यही मैं बताना चाहता हूं। और आपका एनटीए मतलब आपका जेई और नीट, देखो जेई का अलग है, नीट, इन दोनों को कौन हैंडल करता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए। अगर बीई, बीटेक, बी आर्क, बी प्लानिंग अगर करना है तो आपको जेई का सामना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जेई एग्जाम देना पड़ेगा। उसमें कंपलसरी सब्जेक्ट है पीसीएम, ये तो सब जानते हो यार। अगर आपका पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, तो आप ये सब कोर्सेज कर सकते हो। उसके लिए यही एग्जाम देना पड़ेगा, पहले बोल रहा हूं। अब इस एमएचसी सीटी दोगे, नर्सिंग दोगे, कोई भी महाराष्ट्र का एग्जाम दोगे, जनरली ये सब नहीं होने वाला, इसके लिए यही एग्जाम देना पड़ेगा। तो आप पहले समझ लो कि आप करना क्या चाहते हो। फर्स्ट यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। ऐसा नहीं है मैं कुछ भी करना चाहता हूं, बस हमारा सामने सब्जेक्ट लिया है बायो, उसका मतलब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, नहीं। उसके लिए डॉक्टर वाला एग्जाम भी देना पड़ेगा और उसके हिसाब से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इसका सिलेबस अलग है, इसका स्टैंडर्ड अलग है, इसका सिलेबस अलग है, स्टैंडर्ड अलग है, एवरीथिंग इज डिफरेंट, लेवल सब कुछ अलग है। तो याद रखना, ये सब आपको इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये जानकारी नहीं रहेगा तो फिर आप करोगे ही क्या।